गुड मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट बेसिक ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो समघातीय अवकल समीकरण थे उनके बारे में चर्चा की, उनका बेसिक पढ़ा। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.6 which are completely depend on solution of homogeneous differential equations, जो कि अपनी दूसरी विधि है अवकल समीकरण को हल करने की। ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया कि जो एक्सरसाइज है कंप्लीट जो है ये समघात है। इसमें कंप्लीट जो क्वेश्चंस आएंगे वो समघात के आएंगे, होमोजेनियस आएंगे। लेकिन वही क्वेश्चन होता है पुराने वाला आपका कि हमें कैसा पता चले कि ये समघात है या नहीं है, या कौन सा मेथड इसमें यूज में लेना है। तो एक ही चीज ध्यान में रखो, एक दूसरी एक्सरसाइज को ऐड करते हुए पढ़िए। अब इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इंटू कितना डी वाई। ये जो टर्म है इसमें x की पावर कितनी 2 और y की पावर कितनी 1, टोटल मिलाकर के कितने 3, यहाँ 3 और यहाँ भी कितने 3। तो ये आपके पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन, असमघातीय अवकल समीकरण है। क्लियर। अब जो सीबीएसई है, सीबीएसई के अंदर तो भी ये है, पहले आपको पता करना होता है कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। उसकी मेथड उस जो मैंने आपको बताई थी बेसिक में वो करना होता है। अपने जो आरबीसी है इसके अंदर तो डायरेक्ट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है, इसको हल करना होता है। ये होमोजेनियस है यानी कि समघात है या नहीं है, उसका यहां लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये बताया क्योंकि आगे जितनी भी एक्सरसाइज, जितने भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगे उन सब में सबसे पहले आपको dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको दो ही टर्म लेने हैं, एक LHS और एक इसमें RHS में। तो इसको ट्रांसपोज आप कर दीजिए। तो ये आपके पास में नेक्स्ट स्टेप x क्यूब और प्लस कितना y क्यूब और इनटू कितना dy इक्वल एक्स स्क्वायर वाई और इंटू कितना हुई dx। ये RHS में ले लो, ये किसमें ले लो LHS में। ये इक्वल टू कितना लेगा भी अपने जी। क्लियर। तो अब अपने पास है यहां ये dy और ये क्या dx। तो dx डिवाइड में, तो ये जो टर्म है ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो अपने पास बनेगा फिर dy by dx। क्लियर। इक्वल ये अपने पास एक्स स्क्वायर वाई और इसके अपॉन में एक्स क्यूब और प्लस में कितना वाई क्यूब। क्लियर हो जाएगा। अब ये dy by dx की फॉर्म है, तो आप RHS को एक काम करना ना, y अपॉन एक्स की फॉर्म में कंप्लीट लिखना। यदि ये सारे के सारे टर्म्स y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गए तो ये क्लियर आपका क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो इसके लिए अब क्या करते हैं अपन, ये आपके पास dy by dx है इक्वल यहां मैक्सिमम पावर ऑफ x, ये एक्स क्यूब है, तो इसके डिनोमिनेटर में और इसके न्यूमरेटर के अंदर एक्स क्यूब का भाग लगा दो, डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो ये एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब और इसके नीचे एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब
अपॉन कितना भी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप डीवाई बाई कितना dx इक्वल, ये पावर 2 3 है तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये y अपॉन कितना होगा x। अब जब नीचे की बात करें तो नीचे भी ये 1 और ये कितना y बाई x और इसकी u, ये अपने पास बन जाएगा। अब इधर डीवाई बाई dx है तो आरएसएस के अंदर कंप्लीट जो टर्म्स है वो y बाई x की फॉर्म में है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई अकेला x नहीं होना चाहिए, कोई अकेला y नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 100% कि आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण है। तो अब ये dy बाई dx की फॉर्म में है तो अब हमें पुट करना है y इक्वल्स टू कितना bx, बताया था मैंने आपको सब्स्टिट्यूट लेना है तो यहां से v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y बाई x, ये बन जाएगा। क्योंकि ये भी हम लेते हैं तो इसको लास्ट में जाकर के हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है उसको। तो अब इसके अंदर ये वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 नहीं, कितने होना चाहिए 2। इसमें v तो आपने सपोज किया है ये तो इसको तो रखेंगे नहीं, इसके बिना तो अपना काम चलेगा नहीं, काम चलता तो ये लेके क्यों आते अपन। तो इनमें से एक ज्यादा है, चाहे x जाओ चाहे क्या जाओ y। तो यहां से ये जो dy बाई dx है इसको आपको हटाना है, इसको हटाने के लिए यहाँ dy बाई dx की वैल्यू लानी है। अब dy बाई dx की वैल्यू लेके आओगे तो ये y है, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो y बनेगा आपका dy बाई कितना dx इक्वल, ये फर्स्ट v और सेकंड का डेरिवेटिव 1 और प्लस सेकंड x और फर्स्ट का dv बाई कितना dx। ये क्लियर हो जाएगा अपना, ये आपके पास dy बाई dx की वैल्यू है, क्लियर। अब ये दोनों वैल्यू ये और ये आपको 1 में पुट कर दिए तो अब y इक्वेशन 1, y इक्वेशन नंबर कितना भाई 1 से। अब 1 में लेफ्ट में dy बाई dx तो ये हो जाएगा आपका b प्लस x और dv अपॉन कितना dx इक्वल, राइट में न्यूमेरेटर y बाई x, इट मींस कौन v 1 और प्लस ये आपके पास y अपॉन x क्यूब यानी कि v और इसकी क्या क्यूब, ठीक है। अब ये आपका 9.4 हो गया भाई। अब आप कैसे भी करके ये जो आपके पास वेरिएबल्स है v और x दो ही बचे, इनको हमें क्या करना है सेपरेट करना है। सेपरेट करने का तरीका ये जो यहां v होता है ये सभी क्वेश्चंस के अंदर आरएचएस में जाएगा, क्लियर है। तो ये x dv अपॉन कितना dx और इक्वल v अपॉन 1 माइनस 1 प्लस v क्यूब और माइनस कितना भी v। अब टोटल क्वेश्चंस के अंदर ये जो आरएचएस है इसमें एलसीएम लिया जाएगा भाई, क्या लिया जाएगा एलसीएम। इसको चेंज मत करना, ये चेंज होगा ही नहीं तो लास्ट में जाके होगा। तो एलसीएम ये आएगा 1 प्लस v, यहां पे ये आना ही नहीं, ये माइनस है तो 1 ये 1 प्लस v क्यूब, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v और माइनस v 4, क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म आएगा अपना ये ठीक है x dv अपॉन कितना dx आएगा इक्वल, यहां b से v क्या हो जाएगा कैंसिल, ये से कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का v पावर कितनी 4 और ये 1 प्लस v और इसकी क्या क्यूब। अब ये बिल्कुल 100% 9.4 दिख रहा है आपको। अब सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, इसको अपोजिट कर दीजिए 1 प्लस v क्यूब अपॉन v पावर कितना 4, क्लियर। और इसके साथ कौन dv और इधर ये dx अपॉन कितना x, माइनस रख लीजिए, इधर रख लो इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्लियर? अब जो प्रीवियस एक्सरसाइज 9.5 अपने पढ़ी थी उसके अंदर मैं कह रहा था यहाँ अकेला dx आएगा, आयतन दिया है, और अब इस एक्सरसाइज में हमेशा dx अपॉन क्या आएगा, x आएगा, या फिर दूसरी फॉर्म में है वो dx अपॉन किसमें, dy में है, तो यहाँ आएगा dy बाई क्या, y। अब ये सेपरेट हो गए। नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के अंदर ये जो साइन है अपना समाकलन का, ये लेने पर ये लेोगे तो अपने पास बनेगा इंटीग्रेशन 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी पावर कितना 4 और इंटू कितना dv इक्वल ये dx और अपॉन कितना भी x। अब इनको सेपरेट करते हैं, तो भाई इनको सेपरेट करोगे तो 1 बाई वी पावर 4 dv प्लस वी क्यूब अपॉन वी पावर 4 dv और इक्वल बाई माइनस dx और अपॉन कितना x। ये बन जाएगा अपने पास। इसके बाद भाई ये 1 बाई वी पावर 4 है, तो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में हम बताते हैं कि ये जैसे 1 बाई एक्स तो है ही, अब ये 1 बाई एक्स है तो इसका log x कर देते हैं अपन, और x की पावर 1 या 1 से लेस और 1 से ग्रेटर हो तो कहां ले जाते हैं इसको, न्यूमरेटर में। तो यहाँ इसको हम ले जाएंगे वी पावर कितने -1 dv और ये भी इससे कैंसिल होगा, तो 1 बाई वी और ये dv और इक्वल माइनस 1 बाई एक्स और इंटू कितना भी dx। अब हम इजीली इनका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो v पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 और प्लस ये log v और इक्वल माइनस log x और प्लस में कितना में c। क्लियर? अब एक इससे डायरेक्ट लिख देता हूं इसमें, ये नीचे -3 अभी -4 प्लस 1 -3, ये v पावर -3 तो नीचे लेके आएंगे तो v पावर कितनी 3 पर 1 प्लस ये log v और इसको इधर ले आऊं तो प्लस log x और इक्वल्स टू कितना भाई c। ये जो log के टर्म्स थे एग्जिट कर दिया मैंने। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू y अपॉन कितना x, तो फिर इसको लिखूंगा मैं 1 अपॉन -3 और ये भी y अपॉन x और इसकी पावर कितने 3 प्लस ये log ये y अपॉन कितना x और प्लस log x। क्लियर? और इक्वल्स टू कितना भी c। अब यहां ये अपने पास नीचे भी -3 और ये y क्यूब और ये x ऊपर चला जाएगा x क्यूब प्लस ये m और ये क्या n, तो log m इंटू n, ये log m y बाई x और इंटू x और इक्वल कितना भी c। x x क्या होगा कैंसिल। अब x x कैंसिल होने के बाद में ये लेफ्ट में रख लेता हूं log y इक्वल ये राइट में भेज दीजिए c है और ये प्लस x पावर 3 और 3y क्यूब। अब यहां से log रिमूव कर दीजिए, y की वैल्यू फाइंड करते हैं नॉर्मल, यहां से आ जाए तो ये y और ये चला जाएगा e पावर में e पावर c प्लस x क्यूब अपॉन 3y क्यूब। ये बोले अब इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा है y इक्वल्स टू e पावर c इनटू e पावर x क्यूब अपॉन 3y क्यूब लिख सकते हैं। अब ये जो आपका e पावर c है, e पावर क्या भाई c, इसको दोबारा से क्या लिख दीजिए c लिख दीजिए, तो y इक्वल c और इंटू e पावर x क्यूब
अपॉन 3/2। ये इसका अपने पास आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, dy by dx इक्वल y by x और प्लस साइन y अपॉन कितना भाई x। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो dy by dx की वैल्यू ऑलरेडी है और RHS के अंदर भी y by x और ये y by कितना x, तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि LHS में dy by dx और RHS में y और x के जितने भी टर्म्स हैं वो y अपॉन x की फॉर्म में है अपने पास। तो यहीं से देन पुट y इक्वल्स टू कितना vx, तो भाई ये आपके पास v इक्वल्स टू कितना y by x, ये बन जाएगा। क्लियर? और इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा अपने पास dy by dx और इक्वल v प्लस x dv अपॉन कितना dx, ये हो जाएगी dy by किसकी dx की। ये वैल्यूज ये और ये यहां पुट करनी है। अब ये यहां पुट करो क्या, तो dy by dx v प्लस x dv अपॉन कितना dx, ठीक है, इक्वल y by x v प्लस साइन v। क्लियर? ये v उधर जाना है, इससे कैंसिल हो जाएगा आपकी बात। तो ये आपके पास बनेगा x dv अपॉन कितना dx और इक्वल साइन, सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करोगे तो साइन भी, इसका अपोजिट करते हैं ना, बताया मैंने 1 बाई साइन भी और इसके साथ dv और इक्वल dx अपॉन कितना भाई x, वेरिएबल सेपरेट, देन टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों के अंदर इंटीग्रेशन का क्या ले लेंगे साइन, तो ये अपने पास बनेगा 1 बाई कितना साइन v और ये dv इक्वल, ये अपने पास बनेगा 1 बाई x और ये कितना भाई dx। तो ये साइन v है, इसका अपोजिट कोसेक होता है, इसको यदि यहां लिख दिया आपने कोसेक v, तो इसका इंटीग्रेशन आता है, फॉर्मूला पढ़ा है 9 पॉइंट किसमें 2 के अंदर, तो कोसेक v और कोसेक v के अपने पास कितने फॉर्मूले भाई 2 फॉर्मूले हैं। तो अब पता नहीं आंसर में तो कौन सा दे रखा होगा, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेन वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो लगाएं, और वो फॉर्मूला होता है log 10 v by 2 में आएगा, यानी कि होता है log 10 x by 2, जब यहां कितना होता है x वो बनता है, और इक्वल वही log x और प्लस कितना c। क्लियर? अब भाई ये आपके पास log ये 10 v by 2, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y अपॉन कितना x और अपॉन कितना भाई 2 और माइनस ये log x और इक्वल्स में कितना भाई c। क्लियर? log के टर्म से एक्सरसाइज कर लिया मैंने। अब मैं इसका सॉल्यूशन लूं तो log ये 10 और ये बनेगा भाई आपका y अपॉन कितना 2x, ये तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, और ये आपका कंप्लीट m है और ये क्या भाई n x, तो m अपॉन कितना n, तो यहां लिखूंगा कितना x और इक्वल कितना भाई c। दैट्स क्लियर? ये log बेस कितना e, log हटाऊंगा तो e की पावर में चला जाएगा, यानी कि 10 y by 2x और इसके कंप्लीट में अपॉन में x और ए पावर कितना c, ए पावर c हुई, दोबारा से इसको क्या लिख दो c लिख दो, ऐसे में लिख दो, कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास 10 y बाई कितना 2x और इक्वल कितना
ये तो c लिख रहा हूं c, और ये x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो tan y by 2x और इक्वल टू कितना भाई cx। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, x डिवाइडेड dx प्लस y स्क्वायर अपॉन x और इक्वल टू कितना भाई y। तो इसमें देखिए पहले हमें डिवाइडेड dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइडेड dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके इनटू में कितना भाई x है, तो इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय x, तो डिवाइड बाय x हो जाएगा, तो ये भी डिवाइड बाय कितना dx प्लस ये y स्क्वायर अपॉन 1x होने वाला है इसके नीचे x स्क्वायर और इक्वल ये y बाय कितना x, कंप्लीट को x से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय dx इक्वल ये आपका y अपॉन कितना x और ये माइनस y अपॉन x और इसका क्या हुई इस डिवाइड बाय dx की वैल्यू होगी, ये है इधर ये y स्क्वायर x स्क्वायर y बाय x की होल स्क्वायर लिख करके RHS में इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो अब भाई अब होमोजेनियस इक्वेशन है y बाय x और y बाय x, देन पुट y इक्वल्स टू कितना bx, क्योंकि dy बाय dx की फॉर्म में है, तो v इक्वल्स टू कितना y अपॉन x एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आपके पास dy बाय कितना dx और इक्वल v प्लस x और ये dv अपॉन कितना भाई dx, एक ये बन जाएगा। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है, इक्वेशन इसको नेम दे दो, इसको इक्वेशन नेम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहां dy बाय dx इसकी जगह v प्लस x dv बाय dx और इक्वल ये y अपॉन x v और माइनस ये v स्क्वायर, v से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और v से भी कैंसिल होने के बाद में आपके पास रिमेनिंग जो बचा वो dv अपॉन कितना dx, इसके इनटू x है और इक्वल माइनस v स्क्वायर, ये बन जाएगा। क्लियर? अब इनको हमें क्या करना है सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना मैंने बता दिया आपको, इसके अपॉन में कितना 1, इसका उल्टा 1 बाय कितना v स्क्वायर और इसके साथ में dv और इधर dx अपॉन कितना x नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर रख लो इधर रख लो, कोशिश करना राइट में। अब सेपरेट हो गए, नाउ टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये 1 बाय कितना v स्क्वायर dv और ये भी माइनस dx अपॉन कितना x। अब प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में बताया मैंने आपको, ये v पावर 2 है, कहां जाएगी न्यूमेरिकल में, माइनस 2 dv और इक्वल माइनस 1 बाय x और ये कितना dx। नाउ इंटीग्रेट इट, ये तो x पावर n है, v पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और इक्वल माइनस ये आपका log x और प्लस कितना भी c। दैट्स क्लियर? अब भाई ये नीचे माइनस 1 तो माइनस हो गया, ये भी पावर माइनस 1 नीचे जाएगा तो पावर किसमें पॉजिटिव 1 और ये आपका प्लस log x और इक्वल कितना भी c। v की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन y बाई x, यहां से भी यहां से और ये प्लस log x और इक्वल कितना c, ये RHS में भेज दीजिए, माइनस में भी ध्यान रखना, तो x अपॉन कितना हो जाएगा y और RHS में ये हो जाएगा log x और इक्वल ये भी c प्लस x अपॉन कितना y। आपको रिमूव करना है कौन log को रिमूव करोगे तो e बेस होता है x इक्वल e c प्लस x अपॉन कितना y। अब इसको क्या लिखूंगा x इक्वल
e पावर c और e पावर x अपॉन कितना y। तो ये अपने पास कौन है भाई c या c1, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा c e पावर x अपॉन कितना, ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए x sin y अपॉन x डिवाइड बाय dx इक्वल y sin y अपॉन x माइनस कितना x है। तो यहां पर देखो अपने पास dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। अब dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास ये जो है ये मल्टीप्लाई में dy बाय dx के, तो राइट साइड भेज दीजिए इसको, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये अपने पास वही लेफ्ट में फिर dy बाय dx क्लियर, और राइट में y sin y by x अपॉन x sin y by x माइनस ये x और अपॉन में x और ये वही sin और ये y by कितना x। बनेगा। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, यानी कि कहने का मतलब है सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये LHS डिवाइड बाय dx कंप्लीट इक्वल, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि y अपॉन x माइनस x से x कैंसिल, ये 1 बाई और ये साइन y बाई कितना x, ये बन गया। इसको ऊपर मत जाना, कोशिश करना है कि साइन और किस में रहे मैक्सिमम कोस में रहे, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन हमें आता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तब बातें अलग होती है। तो अब ये अपने पास होमोजेनियस इक्वेशन लग रहा है, dy बाय dx y बाय x और y बाय क्या x, ये भी है। तो नाउ यू पुट y इक्वल्स टू कितना bx, मतलब v इक्वल्स टू कितना y बाई x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल v प्लस x dv अपॉन कितना dx। अब ये वैल्यू जो है अपने पास dy बाई dx की और v की, वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये अपने पास बनेगा v प्लस x dv अपॉन कितना dx इक्वल, यहां अपने पास y अपॉन x मतलब v माइनस 1 अपॉन साइन, और ये कितना भाई v से v क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होने के बाद में x dv अपॉन कितना dx और इक्वल माइनस 1 बाई साइन v। अब इनको क्या करना है तुम्हें सेपरेट, तो भी सेपरेट करोगे तो इसका अपोजिट करना है, यानी कि अपने पास हो जाएगा साइन v और इसके साथ कौन dv, क्लियर, और इक्वल कितना भाई dx और अपॉन कितना भाई x। नाउ टेकिंग साइन ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये भी साइन भी dv इक्वल माइनस 1 बाई x और ये कितना भी dx। अब साइन b माइनस कॉस b इक्वल माइनस ये log x और प्लस कितना भी c, ये LHS में ले और ये किधर भेज दो RHS में भेज दो भाई, log x और इक्वल भाई cos v और प्लस कितना c। अब हमें v को जो है रिमूव करना है, v को हटाना है, v को हटाएंगे तो log x और इक्वल cos
y अपॉन कितना x और प्लस c। क्लियर? लॉग को रिमूव करते हैं तो x इक्वल e पावर cos y अपॉन x और प्लस कितना भी c। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल e पावर cos y अपॉन x और इंटू e पावर कितना c और e पावर c को क्या लिख देंगे अपन c लिख देंगे। तो x इक्वल e पावर cos y अपॉन x और इंटू कितना c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 x डिवाइड माइनस y dx और इक्वल्स टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू कितना भी dx। अब इसमें देखिए हमें dy बाई dx की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ती है, लेकिन dx और ये dx दो जगह है तो इनको एक जगह कीजिए, इसको कहां ले चलिए RHS में ले चलिए। तो इसको RHS में ट्रांसफर करेंगे तो x dy इक्वल रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx और प्लस y इंटू कितना dx। देन ये जो दो टर्म्स हैं इनमें dx कॉमन ले लीजिए तो x dy dx कॉमन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस y कंप्लीट बनेगा। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो dx LHS और x RHS में ट्रांसपोज कर दीजिए। देन dy बाई dx इक्वल रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस कितना y और अपॉन में कितना भी x। स्टेप dy बाई dx इक्वल यहां ये जो रूट है इसमें आप x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए x स्क्वायर तो 1 और प्लस ये y स्क्वायर अपॉन कितना x स्क्वायर और प्लस ये भी y अपॉन में कितना भी x। दैट्स क्लियर। इसके बाद इन दोनों को सेपरेट भी कर दीजिए भाई तो सेपरेट करोगे तो dy बाई dx और इक्वल ये रूट से बाहर x और ये रूट 1 प्लस y अपॉन x स्क्वायर अपॉन x और ये y कितना x तो यहां ये x क्या हो जाएगा कैंसिल। देन नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx इक्वल ये अपने पास में रूट क्लियर 1 और प्लस y बाई x स्क्वायर और प्लस y अपॉन कितना x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा जो कि y बाई x ये y बाई x और ये भी क्या y बाई x। क्लियर, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन है और dy बाई dx है। अब हमें पुट करना पड़ेगा y इक्वल्स टू कितना भी vx। देन वी पुट y इक्वल vx मतलब v इक्वल्स टू y बाई x ये पुट करना है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें रिमूव करना है कौन है dy बाई dx। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट प्लस dy बाई dx और इक्वल v प्लस x और dv बाई कितना dx। ये जो वैल्यूज हैं ये और ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अब इसमें पुट करोगे तो dy बाई dx LHS तो यहां तो v प्लस x dv अपॉन कितना dx ये हो जाएगा dy बाई dx की जगह ये इक्वल रूट है भाई रूट में 1 और ये अपने पास y अपॉन x है तो y अपॉन x v तो v स्क्वायर और ये v प्लस y अपॉन x ये v तो ये जो v है इस v से क्या हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद में x dv अपॉन dx और RHS में रिमेनिंग पार्ट 1 प्लस कितना v स्क्वायर 1। अब इनको सेपरेट करना है, सेपरेट करोगे इसका अपोजिट 1 बाई रूट 1 प्लस कितना v स्क्वायर
और इसके साथ कौन dv, RHS dx और अपॉन कितना x। अब टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और ये कितना भाई dv इक्वल 1 बाई एक्स और ये कितना dx। ये जो फॉर्मूला है 9.3 है अपने पास, लिख लेता हूं, कई दिन बाद में यूज में आ रहा है तुम्हारे। 1 बाई रूट ये फॉर्मूला इसका बनेगा, तो यहां a इक्वल्स टू कितना है आपका 1 है, 1 स्क्वायर है, और x इक्वल्स टू कितना भी v है। तो ये इंटीग्रेट करें इसको, तो ये अपने पास बनेगा भी log x यानी कि v प्लस रूट a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और x स्क्वायर v स्क्वायर, क्लियर, और इक्वल log x और प्लस कितना भी c। अब ये अपने पास लोग ये इधर ले v कितना है y अपॉन x है, प्लस ये रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन कितना x स्क्वायर और माइनस log x और इक्वल कितना भाई c या log c। यहां पे भाई log y बाई एक्स और प्लस एलसीएम कितना एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर और प्लस कितना वाई स्क्वायर और माइनस log एक्स और इक्वल कितना भी c। अब आपके पास यहां log ये y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर और ये x और माइनस log x और इक्वल कितना भी c। देखिए ये x है और ये रूट से बाहर आएगा तो कितना x, दोनों का एलसीएम सेम। अब ये आपके पास m और ये जो है ये क्या आपके पास भी n है, तो log m अपॉन n यानी कि y यानी कि log y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स और एक एक्स यहां से इंटू एक्स और इक्वल कितना भी c। ये लॉग रिमूव करो तो एक और c यानी कि y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में कितना भी एक्स स्क्वायर और इक्वल e पावर कितना c, e पावर c कितना c। तो फिर जो इसका आंसर है वो आंसर अगली स्टेप में अपने पास बन जाएगा भाई y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना सी एक्स।